निसर्गदत्त महाराज की आई एम दैट में दी गई शिक्षाएं आत्मज्ञान के मार्ग को बहुत ही प्रत्यक्ष, सोपानबद्ध और अनुभूति प्रधान तरीके से समझाती है। महाराज हमें ये बतलाते हैं कि जीवन की सभी द्वंद्व स्थितियां, शरीर, मन, भावनाएं, कर्ण योग्य अनुभव क्षणिक है और उनका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं। उनका मूल मार्ग मैं हूं कि अनित्य अनुभूति में स्थिर रहना है, जिससे हमारा स्वयं का साक्षी स्वरूप प्रकट हो और सारे बंधन स्वतः ही छूट जाए। निसर्गदत्त महाराज के अनुसार सबसे पहले जागने वाली अनुभूति मैं हूं है, जो सभी परिवर्तनशील रूपों के सामने अचल पृष्ठभूमि बने रहती है। शरीर, मन, नाम, इनसे अलग मैं हूं में टिककर हम अपनी असली स्व प्रकृति को जान सकते हैं। सभी परिचित अनुभवों का निराकरण नेति नेति करके, मन को शांत करके और स्मृति आश्रित बंधनों को त्याग कर ही आत्म साक्षात्कार संभव है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ कुछ मुख्य विषयों की चर्चा हिंदी में दी गई है। मैं हूं की भावना। महाराज कहते हैं कि मैं हूं की भावना सबसे पहले उभरती है ये एक परिवर्तनहीन पृष्ठभूमि है, जिसके खिलाफ सभी आभास और विलोपन होते हैं वे श्रोताओं को इस मैं हूं की भावना में गहराई से जाने और इसके स्रोत को जानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शरीर और मन से तादात्म्य। महाराज इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी सभी समस्याएं हमारे शरीर की समस्याएं हैं। भोजन, कपड़े, आश्रय, परिवार, दोस्त, नाम, प्रसिद्धि, सुरक्षा, अस्तित्व, ये सब उस क्षण अपना अर्थ खो देते हैं जब हम ये महसूस करते हैं कि हम केवल एक शरीर नहीं हैं। वे कहते हैं कि शरीर, भावनाओं, विचारों, धारणाओं और संपत्तियों से अपनी पहचान जोड़ना भ्रामक है। वास्तविकता की नकारात्मक परिभाषा। महाराज कहते हैं कि हम वास्तव में क्या हैं, उसे वर्णित नहीं किया जा सकता सिवाय पूर्ण निषेध के। हम केवल ये कह सकते हैं कि मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। हम कुछ भी प्रत्यक्ष या कल्पनीय नहीं हैं, फिर भी हमारे बिना कोई प्रत्यक्ष या कल्पना नहीं हो सकती। साक्षी भाव। हम हृदय को महसूस करते, मन को सोचते और शरीर को कार्य करते हुए देखते हैं देखने की क्रिया ही दर्शाती है कि हम वो नहीं हैं जिसे हम देखते हैं। जब मन मैं हूं में स्थिर रहता है बिना हिले डुले, तो हम एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करते हैं जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। शुद्ध साक्षी के रूप में स्वयं को जानने के लिए मन के शांत होने पर जोर दिया जाता है। अस्थिरता और क्षण भंगुरता। महाराज कहते हैं कि जो कुछ भी समयबद्ध है वो क्षणिक है और उसकी कोई वास्तविकता नहीं है। वे दुनिया को चेतना में एक क्षणिक उपस्थिति के रूप में देखते हैं। हमारा व्यक्तिगत संसार मनोमय, व्यक्तिपरक, क्षणिक और स्मृति के धागे पर लटका हुआ है। इसके विपरीत उनका संसार एक खुला संसार है, जो सभी के लिए समान रूप से सुलभ है। मृत्यु और पुनर्जन्म। केवल शरीर मरता है, जीवन, चेतना और वास्तविकता नहीं मरती। जो जन्मा है उसे मरना होगा, केवल अजन्मा ही अमर है। हमें वो खोजना चाहिए जो कभी सोता और कभी जागता नहीं है। ध्यान का उद्देश्य। ध्यान का प्राथमिक उद्देश्य अपने आंतरिक जीवन के प्रति सचेत और परिचित होना है। इसका अंतिम उद्देश्य जीवन और चेतना के स्रोत तक पहुंचना है। कर्म और बंधन। स्मृति और अपेक्षा से दूषित चेतना बंधन बन जाती है। इच्छा और भय के बीच फंसा अनुभव अशुद्ध होता है और कर्म बनाता है। प्रेम की प्रकृति। प्रेम एक होने की अवस्था है, कामेच्छा ऊर्जा है। सच्चा प्रेम कभी निराश नहीं होता।
गुरु का महत्व। गुरु वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करता है और हमें वास्तविक तक ले जाता है। वे हमारी मानसिक भ्रमों से समझौता नहीं करते। गुरु का कार्य हमें स्वयं को वैसे देखना है जैसे वो हमें देखता है। सरल मार्ग। महाराज मैं हूं की भावना को दृढ़ता से पकड़ने और उससे एक क्षण के लिए भी न हटने की सलाह देते हैं। यही अंतिम खोज का सबसे सरल और छोटा मार्ग है 51। डर का त्याग। अलगाव की भावना को दूर करने से संघर्ष समाप्त हो जाएगा। जब हम देखते हैं कि डरने के लिए कुछ नहीं है तो निर्भयता अपने आप आ जाती है। वर्तमान में जीना। हमें अतीत और भविष्य की सभी चिंताओं को छोड़ देना चाहिए और पूरी तरह से वर्तमान में जीना चाहिए। पहचान का त्याग। हमारी सभी समस्याएं इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि हमने स्वयं को परिभाषित और इसलिए सीमित कर लिया है, ये देखने पर कि हम वो नहीं हैं जो हम मानते हैं। सभी संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। 25। जागरूकता। जागरूकता ही एकमात्र वास्तविकता है जिसे जाना जा सकता है। संक्षेप में, निसर्गदत्त महाराज आत्मज्ञान के माध्यम से दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग बताते हैं। वे शरीर और मन से अपनी पहचान छोड़ने, मैं हूं की शाश्वत भावना में स्थिर होने और साक्षी भाव में रहने पर जोर देते हैं। उनके अनुसार वास्तविकता क्षणिक अनुभवों से परे है और आत्म जागरूकता ही परम सत्य है। इन विचारों के माध्यम से महाराज ने ये प्रतिपादित किया कि शाश्वत मैं हूं में स्थिर रहकर ही सभी दुखों से मुक्ति संभव है। पर्वतनिष्ठ साधना के बिना केवल सहज आत्म जागरूकत आई एम में टिककर ही आत्मज्ञान और निर्वाण की स्थिति प्राप्त होती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।